बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज तकरीबन 15 दिन के बाद एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज मेरे साथ इब्रार अस्तोरी और अंबर मौजूद हैं। अमरीन अली से हम थोड़ी सी क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मेनली जो आज हमारा टॉपिक है इमरान खान की सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते से इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक टीम, डॉक्टर्स की टीम, 2 रुकनी डॉक्टर्स थे और उसके अलावा जो अमला था हॉस्पिटल का, वो अडियाला जेल गया है और इमरान खान की जाकर वहाँ पर इलाज भी हुआ है और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे वो इलाज जारी रहा और उसके बाद डॉक्टर्स इमरान खान के इलाज करने के बाद अडियाला जेल से आ गए। दूसरी तरफ जो एहतजाज है तहरीक इंसाफ का, वो भी जो है वो इस वक्त जारी है। पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज जारी है, लेकिन 3 मकामात पर एहतजाज दिया जा रहा था। पार्लियामेंट लॉजेस में एहतजाज चल रहा था, केपीके हाउस में अभी एहतजाज चल रहा था और केपीके हाउस में साबिक वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दोनों जो है वो एहतजाज में शरीक थे। लेकिन आज सुबह जो है वो एक सहाफ़ी की जानिब से खबर दी गई है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो एहतजाज चल रहा था वो एहतजाज अब खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट लॉजेस में एहतजाज चल रहा था वो भी खत्म हो चुका। सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के अंदर रेड कारपेट पर जो एहतजाज चल रहा था और वो एहतजाज जो है वो इस वक्त जारी है और उस एहतजाज में चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा, दीगर जो अपोजिशन के रहनुमा है, चाहे वो सेनेटर्स हों, चाहे वो एमएनएज हो, तमाम तर शरीक है। इब्रार, मैं पहले आपकी तरफ आती हूँ। मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता हफ्ते चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं थी, तो गुज़िश्ता हफ्ते क्या सूरत हाल रही सुप्रीम कोर्ट की, खासतौर पर इमरान खान की सेहत के हवाले से। इमरान खान की बहनें, क्योंकि अलीमा खान की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, इसमें अलीमा खान रो भी रही है, तो क्या हालात रहे, क्या देखा आपने गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के केसेस के हवाले से? सबिन देखें, इमरान खान के वैसे तो तकरीबन कोई 13 या 14 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे सुप्रीम कोर्ट में और उस पर समाअत हुई। कुछ जो है वो गैर मौसर होने की बुनियाद पर खारिज कर दिए गए थे और फिर कुछ पे नोटिस हुए और अब 6 मुकदमात की समाअत 18 तारीख को होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। लास्ट जो समाअत हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट के नाम से अडियाला जेल भेजा। उनकी मुलाकात हुई इमरान खान से तकरीबन 2.5 घंटे की। उनकी सेहत, उनके तमाम तर यानी लिविंग जो स्टैंडर्ड है उसके हवाले से तमाम तर डिटेल्स रिपोर्ट के तौर पर जमा कराई गई। उस रिपोर्ट में, उस समाअत में सबसे बड़ा ब्लंडर मुझे सलमान सफदर का नजर आया, क्योंकि सलमान सफदर का इसलिए मैं ब्लंडर कहूँगा कि या तो ये फिर वो चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब, सलमान सफदर साहब या फिर दीगर कुछ लोगों की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ कि कोर्ट के अंदर सब अच्छा है कि रिपोर्ट हुई और जब बाद में आधा घंटे बाद जब हमारे पास रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ऐसे इंकिशाफात थे, हैरान हो गए कि वो जब पता चला रिपोर्ट में कि भाई खान साहब की आंख तो जो है वो सिर्फ 15% काम कर रही है, ना 85% उनकी आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है। उसके बाद फिर उनके रूम में कीड़े मकोड़े अशरात के मामले पर बात हुई। फिर उसके बाद टीवी के हवाले से, एसी के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बातें हुई। यहाँ तक कि उनका ब्लड टेस्ट नहीं हुआ कितने अरसे से। इमरान खान को किताबों के हवाले से हर चीज़, वहाँ पर एक एक चीज़ ऐसा लग रहा था कि शायद सलमान सफदर साहब छुपाना चाह रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में सारी चीज़ें वो खुद एक तरफ लिख के दे रहे हैं, हालांकि ओपन कोर्ट में वो सारी चीज़ें बता देते हैं भाई ये मसाइल हैं। तो वहाँ ये सारा मसला हुआ, चलो एक अच्छी पेशरफ्त हुई और ये सारा ही प्लांटेड ही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि या अफरीदी साहब को 1.5 साल बाद जो है ना कहीं से कोई ऊपर से या कहीं और से कोई ख्याल आया यार कि नहीं खान साहब को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, ये ऊपर से इक़ामात होंगे। तो या अफरीदी साहब ने भी ये सब कुछ कर दिया और अब देखें, अब उनकी आंखों को लेके हुकूमत, पीटीआई, इस्टेब्लिशमेंट सारी ही सियासत कर रही है। गुज़िश्ता रोज खबरें चलवाई गई और वो खबरें कहाँ से चलवाई गई ना हुकूमत को पता है, ना आपकी पीटीआई को पता है, ना हमारे सहाफ़ियों को पता है कि वो खबरें कहाँ से दी जा रही हैं, कौन तज्जिए कर रहा है। ठीक है कि इमरान खान साहब का चेकअप हो गया, मेडिकल बोर्ड बन गया और उसके ऊपर फिर एक और नई कंट्रोवर्सी शुरू की गई कि भाई कहा गया था, हुकूमत की जानिब से पैगाम दिया गया था कि चेकअप के दौरान पीटीआई का कोई शख्स वहाँ पर मौजूद रहे, उनका कोई डॉक्टर मौजूद रहे, लेकिन अलीमा आपा ने इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि अलीमा, देखें हकीकत में देखें ना, तो हमने देखा है पिछले 1.5 साल 2 साल से इमरान खान की अडियाला जेल में कैदी के तन्हाई के दौरान वही बहनें थी जो दिन रात, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अडियाला हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, हर जगह वही बहनें। चाहे देखिए अलीमा खान को आप हजार इल्जामात उनके ऊपर लग रहे हैं, ठीक है कि वो कहा जा रहा है कि अलीमा खान पीटीआई को टेकअप करना चाह रही है। भाई आखिर कुछ भी हो, उसकी बहनें ही साथ आ रही हैं। रात के सर्दी में, दिसंबर जनवरी के सर्दी में पानी छिड़का है या पानी मारा गया उनके ऊपर, वो सब बर्दाश्त करें। तो वो बहनें थी, आपके कारकुन कहाँ थे, आपकी क़यादत कहाँ थी। और फिर अभी जो आप कह रही थी ना कि आपने इंटरव्यू में बताया केपी हाउस का,
केपी हाउस के धरने के ऊपर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि उसको कैंसिल करने के लिए कुछ कयास आराइयाँ ये आ रही हैं कि वहाँ से कहा गया है कि इमरान खान को एक तो उनकी जो मामलात थे वो कुछ हद तक सेटल हो गए, तो इस वजह से शायद वो केपी वाला मुलतवी किया गया, पार्लियामान के अंदर वो एहतजाज जारी रहेगा। पार्लियामेंट में तो एहतजाज जो है वो इस वक्त भी जारी है, लेकिन आपने वो एक बात की 85% वाली, तो सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई उसमें उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने कहा है कि उनकी 85% जो बनाई है वो जा चुकी है, एक आंख की लेफ्ट वाली जो आंख है उसकी जो बनाई है वो जा चुकी है। लेकिन उसके बाद सलमान सफदर साहब ने खुद इस चीज को क्लैरिफाई किया, अगले दिन उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया और कहा कि जी इमरान खान ने नहीं कहा, मुझे किसी ने कहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। तो सलमान सफदर साहब जो है वो खुद भी इसमें नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवानी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे कि 16 जो है वो फरवरी तक इमरान खान का इलाज करवाकर और ट्रीटमेंट करवाकर डॉक्टर्स को चेकअप करवाकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट से आज छुट्टी पर हैं, सलमान सफदर साहब लाहौर में मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल साहब ने रिपोर्ट जमा करानी है। अब चीफ जस्टिस की इस्लामाबाद आने पर है कि वो कब इस्लामाबाद आते हैं, कब वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं और कब जो है वो होता है। अंबर इब्रार ने एक बात की कि इमरान खान के साथ जो है वो उनकी बहनों के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सिंसियर नहीं है। किसी हद तक मैं मुत्तफिक इस बात से कि हर बंदा जो है वो अपनी पर्सनल सियासत चमकाने में लगा हुआ है, चाहे वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हो, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के सरबराह हो, तमाम जो है वो अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप क्या समझती हैं कि वाकई ऐसा है कि इमरान खान के साथ कोई भी सिंसियर नहीं है? सबीन, मैं अबरार की बात से भी मुत्तफिक हूँ और आपने बिल्कुल ठीक नुक्ता उठाया है। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। ये बिल्कुल ऐसा ही है और अपने ही जो है वो उनको इस्तेमाल किए हुए हैं। काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, ये कोई आजकल का मैटर तो नहीं है। जब से इमरान खान जेल में गया, वकीलों को देख लें, उनकी क़यादत को देख लें, मुझे बताएं कहाँ पे आपको उनकी जो है वो अच्छी या जो है वो बड़ी तादाद आपको कहीं नज़र आई हो। आप कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी, हमने उससे पहले देखा जब पीटीआई क़यादत ने डिसाइड किया कि जी हम धरना दे रहे हैं, तो तब भी एक ड्रामेबाजी की गई एक तरह से। ठीक है, आते थे 2-3 घंटे, जुमे के टाइम आ रहे हैं, जुमे की नमाज के बाद फिर वो क़यादत गायब हो जाती है, अपना मौक़िफ़ रखते। फिर अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी बात करें, जब केस टेकअप हुआ, पहले कहा गया कि ये गैर मुअस्सर दरख्वास्त है, ठीक है, फिर उस गैर मुअस्सर पर फैसला भी हो गया। ठीक है, तमाम चीज़ें हमने देखा कि जी तेज़ी आ रही है और ऐसा लग रहा था 2-3 दिन पहले कि जी कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, अंदर अंदर कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं और ऐसा लग रहा था कि इमरान खान जो है वो जल्द या तो आपको शिफा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज नजर आएंगे या फिर वो बाहर यूके या कहीं इस तरह से नजर आएंगे। लेकिन जब बात आती है ना क़यादत की, जो ड्रामेबाजी की गई ना पिछले 2-3 दिन पहले कि जी कभी हम डी चौक पे बैठे हैं, कभी पार्लियामेंट बैठे हैं, कभी केपी हाउस में बैठे हैं और फिर अचानक सुबह सुबह ही खबर आती है कि जी अचानक ही उन्होंने धरना अपना खत्म कर दिया और बोरिया बिस्तरा बांध के चले गए। मुझे ये बताएं कि इसमें आपके जो मेन क़यादत थी वो किधर थी? मुझे तो नजर नहीं आई, अगर आप नजर आई हो तो बताइएगा जरूर। अच्छा। लेकिन मैंने जो है वो उस दिन भी, जिस दिन ये मेन धरना चल रहा था, ड्रामेबाजी चल रही थी, मैंने जायजा लिया जब, तो इतनी कोई बड़ी क़यादत जो होता था ना, जब हम पहले जब इमरान खान बाहर होते थे तो ये सब उनके पीछे खड़े होते थे। जब इमरान खान अंदर गए तो सब ने उनको इस्तेमाल, उनके नाम का इस्तेमाल करके अपनी अपनी सियासत चमकाई और इसमें सरे फहरिस्त वकील हैं। ठीक है, अगर रिपोर्ट की बात कर लेते तो रिपोर्ट में अचानक इनको पता चल गया कि जी इमरान खान की आंख का मसला बड़ा सेंसिटिव मसला है। इस पर मैंने काफी रिसर्च भी की। रेटिना बहुत जो है वो एक बड़ा मसला है और इसका इलाज पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। ये इलाज यहाँ पर टेम्परेरी तो हो सकता है, ठीक है, और लेकिन आप इसका इलाज जो है वो ये नहीं सोच सकते कि जी हम पाकिस्तान में रह के इमरान खान का इलाज करा, आपकी मजबूरी है, आपको उसको बाहर भी भेजना पड़ेगा इलाज के लिए। हाँ, लेकिन इमरान खान इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, आप उनके लिए या तो अगर आप उन्हें बाहर नहीं भेज सकते तो आप उनके लिए बाहर से डॉक्टर्स बुलवा लें। जाहिर है बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी है ना, हम जैसे लोग तो नहीं है कि जी इधर पड़े पड़े कुछ हो जाएगा, हमें तो कुछ नहीं होगा। उनके लिए डॉक्टर भी अफोर्ड हो सकते हैं। जैसे पिछले दिनों लास्ट टाइम जब हमने ब्लॉग किया था उसमें आपने देखा था रातों रात कैसे सिक्योरिटी लगा दी गई। किसको पता चला कि इमरान खान पिम्स आए और सारा कुछ हो गया। जब इस तरह की चीजें हो सकती हैं तो फिर डॉक्टर भी बाहर से आ जा सकते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा। मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत इतनी स्मार्ट तो है, स्मार्ट वर्क करती है। इस वक्त अगर देखें तो पीटीआई फुल ड्रामेबाजियां कर रही है। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया इन सबकी हो जानी है छुट्टी। ऐसा ही। और अगर पीटीआई की आदत की मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान इतने अरसे से जेल में है तो इसमें भी इनका सबसे बड़ा हाथ है पीटीआई की आदत का। अगर आप उनके वकीलों के या उनकी क़यादत के आप जस्टिस देख लें, आप इनके
उठा के इनकी बातें उठा के देख लें तो आपको किसी बात से ऐसा नहीं लगेगा कि ये उसकी रिहाई चाहते हैं। ये ड्रामेबाजी है। जाहिर है अब लीडर ने अगर कहीं ना कहीं इनको सिग्नल मिल गया है ना कि जी इलाज के लिए इसको तो बाहर आना पड़ेगा, तो कुछ तो करना है ना, कुछ तो ड्रामेबाजी करनी है, कहीं तो बैठ के दिखाना है कि देखिए जी हमने तो आपके लिए धरना भी दिया। अब ये हुकूमत को भी पता है कि इमरान खान शदीद बीमार है, हुकूमत की मजबूरी बन जाएगी और बन गई है कि उन्होंने इमरान खान को निकालना है जेल से और कहीं ना कहीं उनको इलाज के लिए भेजना है। लेकिन इस बात का फायदा इस वक्त पीटीआई उठा रही है और ये ड्रामेबाजियां करके ये 2 दिन जो है वो इधर बैठ के और ड्रामे करके सिर्फ अपने लीडर को ये बताना है कि जी आपकी रिहाई में हमारा बहुत बड़ा किरदार है, जो कि चीजें पहले से तय हैं, इसमें पीटीआई को कोई किरदार नहीं। अच्छा, एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था हुकूमत की जानिब से, 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल, डॉक्टर अमजद है और डॉक्टर नदीम कुरैशी है। डॉक्टर अमजद जो है ये शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल जो रावलपिंडी में है, वो अडयाला से तकरीबन 15 मिनट का फासला वहाँ पर है, तो वो जो है वहाँ पर आई डिपार्टमेंट के हेड हैं। और जो डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं ये भी फॉरेन ग्रेजुएट हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े काबिल डॉक्टर हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। इसमें भी किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का है, क्योंकि इमरान खान को जो पिम्स लाए गए थे, आपने देखा कि पिम्स उनको लाए, ट्रीटमेंट हुआ, चले गए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब अगले दिन बात निकली, उसके बाद जब चीजें निकली, पता चला, कंफर्मेशन हुई कि जी लाए थे पिम्स, उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत जो मर्जी करती रहे, उससे जो है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल जब ये एक बोर्ड बनाया गया, मेडिकल बोर्ड बनाया गया और उसके बाद फिर मशीनरी और सारा कुछ लाया गया, उसी रात में हमने सोशल मीडिया पर देखा। इसमें मैं समझती हूँ कि तहरीक इंसाफ की क़यादत से के साथ साथ जितनी वो शरीक है, उतने ही तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात भी इसमें उतने ही बराबर के शरीक है जितने कि ये बाकी लोग शरीक है। क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पर क्या चला जी, इमरान के परसों जुम्मे वाले दिन रात की बात है, इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बना था और साथ ही ये खबरें आने शुरू हो गई कि इमरान खान को जो है वो लेकर जा रहे हैं, अभी शिफ्ट कर देंगे, अडयाला की लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, अडयाला के बाद सिक्योरिटी हाईलाइट कर दी गई है, इमरान खान के लिए एम्बुलेंस पहुंचा दी गई है, ये हो गया वो हो गया। मीडिया की भी दौड़े लगी, गाड़ियां जो है वो अडयाला पहुंची, कुछ गाड़ियां शिफा आई प्रेस पहुंची। लेकिन शिफा प्रेस से ये कंफर्म इत्तलात थी कि इमरान खान को यहीं पर लाया जाएगा, लेकिन क्योंकि वहां पर लोग पहुंचना शुरू हो गए थे तो इमरान खान को फिर वहां पर मजबूरन नहीं लाया गया, क्योंकि यहाँ पर मजीद हालात खराब होंगे, इसलिए नहीं लेकर आया गया था। अच्छा सबीन, वैसे आपकी थोड़ी बात काटूं, कल मैंने किसी दोस्त के साथ वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया था यार कि अलशिफा खान साहब को लेके नहीं जाएंगे, बल्कि उनको रेड जोन के करीब किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और बताया नहीं जाएगा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। मैं आपको बताता अब ये हॉस्पिटल यहाँ करीब कौन सा है रेड जोन के अतराफ में, आंखों का ये आप बेहतर जानती हैं। एक दूसरा मैं एक चीज आपको बता दूं, इस पूरे प्रोसेस के ऊपर ना प्राइवेट क्लिनिक जरूर है रेड जोन में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो गवर्नमेंट हो या सरकारी हो, बस एक छोटा सा हॉस्पिटल होगा लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं वो सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद पर नहीं बता सकते। एक तो बात ये, दूसरी बात एक चीज आपको कह रही थी ना कि इस सब के अंदर पीटीआई के सोशल मीडिया का, पीटीआई के वर्कर्स का, पीटीआई की इस क़यादत का, पीटीआई के वकला का किरदार है। एक चीज तो तयशुदा है सबीन कि इस पूरे प्रोसीजर के अंदर 2 चीजें बड़ी अहम है और खास तौर पर 2 बातें। नंबर 1 तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर असली और नस्ली का पता चल गया। देखें पूरी अवाम के सामने, पूरी पाकिस्तान की सियासत में, एस्टेब्लिशमेंट में, हुकूमत में, अपोजिशन में, पीटीआई में, सबको पता चला कि असली कौन है, नस्ली कौन है। 2 चीजें पता चल गया। खान साहब को अब पता चला, खान साहब को अपनी क़यादत पे खान साहब को भरोसा नहीं था। अब दूसरी बात पे मैं जा रहा हूँ, यही मैं बता रहा हूँ, 2 बातें अहम है, एक असली और नस्ली, और दूसरा कि आखिर वक्त जब आता है ना तो फिर हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है, और फिर कोफियों वाला किरदार किसके पास है, ये भी पता चल गया इस पूरे पाकिस्तान की सियासत के अंदर। अब देखें या तो इमरान खान है या नहीं, देखें मैं एक चीज आपको बताऊं, इमरान खान ने अपनी किसी की आदत पे एतमाद नहीं किया। चेयरमैन सेनेट किसको बनाया, इलामा राजा नासिर अब्बास को। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में किसको बनाया, महमूद खान अचकजई को। दोनों को बनाने का मकसद यही था, या तो असली नस्ली ढूंढना था या हुसैनी यजीदी ढूंढना था। तो अब ये दोनों किरदार शायद वहां पर उनको नजर आए, इसलिए उन दोनों को, उन दोनों की वजह से आज कुछ हद तक ये पार्लियामेंट में जो बैठे हुए ना, देखें कल जो इलामा राजा नासिर अब्बास साहब की वीडियो चल रही थी कि वो 24 घंटे से मैंने कुछ खाया नहीं, शुगर का पेशेंट है, और हकीकत है मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ, मुझे आइडिया है। मैं मतलब 4 घंटे अगर कुछ ना खा लूं तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है। उसके बावजूद वो वहां पर है ना, 2 लोग थे, दोनों खड़े हैं। उनके पीटीआई के कितने लोग बैठे हुए हैं, 7 या 8 लोग टोटल। क्या सिर्फ पाकिस्तान में एमपीए एमएनए सिर्फ 7-8 लोग हैं पीटीआई के? कहाँ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, कहाँ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा,
कहाँ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, इस्लामाबाद पिंडी के कारकुन तक नहीं निकले। केपी हाउस में 2-4 लोग थे। मैं बताती हूँ, आपने अगर पीटीआई की क़यादत ढूंढनी हो ना, तो आपने क्या करना है कि शाम के टाइम जितने टीवी चैनल है उनके प्राइम शो उठा के देख लेना, वो सारे आपको उधर नजर आएंगे, आपको धरने में नजर नहीं आएंगे, पार्लियामेंट नजर नहीं आएंगे, डी चौक पे नजर नहीं आएंगे, और कोई ऐसी वो डंडे लाठियां खाते हुए जिस तरह से वो इमेज बनाते हैं ना, यहाँ पे मैं समझती हूँ नून लीग इतनी बुरी नहीं जितनी पीटीआई के लिए बुरी है, ड्रामों के मामले में। अब देखिए अता तारड़ को पिछले अरसे में अता तारड़ ने जब कन्फेस किया, जब तमाम चीजें के औस चल रहा था जी, इमरान खान को हॉस्पिटल लाया गया, फिर जाके इतना किरदार, इतनी इंसानियत फिर नून लीग ने भी दिखा दी कि अगले दिन उन्होंने कहा जी हाँ लाए थे इलाज के लिए, मतलब इलाज के लिए हाँ। इतनी तो इंसानियत उन्होंने भी दिखा दी। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब की ना इस वक्त वैसे उनकी मेडिकली तो चले आई साइट का मसला हो गया है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनकी आंखें जरूर खुल गई हैं, हाँ, लिटरली। हाँ, अब हाँ, उनकी वो अपनी है। क़यादत जो है वो उनके साथ नहीं खड़ी है, सिर्फ उनको एक बंदा चाहिए था जिसके नाम के ऊपर उन्हें शोहरत चाहिए थी, वरना अगर आज इमरान खान अंदर ना होता, बाहर होता, तो इनको कोई भी ना जानता। जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएगा ये वैसे ही साइड पे हो जाएंगे, इनका नाम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि पीटीआई की आदत अंदर से चाहती भी नहीं है कि इमरान खान बाहर आए। अब बिल्कुल ऐसे ही वीडियो जरा ज्यादा लंबी हो रही है, हमने मैच के हवाले से भी बात करनी थी, लेकिन वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में जी इमरान खान की रिपोर्ट पेश होनी थी, चीफ जस्टिस जया खान आफरीदी साहब छुट्टी पर हैं, इमरान खान के अपने वकील सलमान सफदर वो जो इस वक्त लाहौर में हैं, और दीगर जो क़यादत है वो आपको पता है कि वो अपनी ड्रामेबाजी में, एहतजाज, धरने और इन सब में मसरूफ है। तो इमरान खान की सेहत के हवाले से किसी का कोई कंसर्न नहीं है सिवाय इमरान खान की बहनों के, अगर किसी हद तक है तो इमरान खान की बहनों का है। बहरहाल हमसे दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस क़यादत को हिदायत दे और इस मुल्क के लिए जो है वो चीज़ें अच्छी करे और बेहतर चीज़ें जो है वो करे। फिर वक्त के लिए इतना ही, मुझे इब्रार स्टूडियो को और अमरीन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।